बच्चों, पिछली वीडियो में हम पुलिस के रोल के बारे में पढ़ रहे थे। पुलिस क्या होती है, पुलिस क्या काम करती है। अब हम पढ़ेंगे एफआईआर के बारे में। हाँ, एफआईआर जो है इसे कौन दर्ज कर सकता है? हु कैन फाइल इट? एनी पर्सन कैन फाइल इट, फाइल एन एफआईआर। द एफआईआर मे बी लॉज इन पर्सन और sent by post. In some cities, the police has started registering FIRs by email also. It is not necessary that the FIR is lodged by the aggrieved person himself herself. The FIR should be as detailed as possible, including the names of the culprit as or witness or both. This makes subsequent investigation easier and effective. कोई भी व्यक्ति एफआईआर जो है दर्ज कर सकता है। एफआईआर जो है व्यक्तिगत रूप में दर्ज की जा सकती है या डाक के द्वारा भी उसे भेजा सकता है। कुछ शहरों में जो है पुलिस ने ईमेल से भी जो है एफआईआर जो है दर्ज करना शुरू कर दिया है। ये आवश्यक नहीं है कि एफआईआर जो है वो पीड़ित व्यक्ति द्वारा जो है स्वयं दर्ज कराई जाए। एफआईआर जितना संभव हो उतना विस्तृत होना चाहिए। उसमें अपराधी के नाम, गवाह या दोनों शामिल होते हैं। यह बात की जो जांच को आसान और प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। एफआईआर, वेयर कैन इट बी filed? An FIR can be filed in the police station of the concerned area in whose jurisdiction the said crime has been committed. It must be addressed to the officer in charge of the police station or to his assistant officer in the form of unavailable. There also exists provision to lodge an FIR in areas outside the crime site area of jurisdiction, subject to certain guidelines issued by the Supreme Court. एफआईआर संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है जिसमें अधिकार क्षेत्र में का अपराध किया जिसके अपराध अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है। यदि पूर्व में अनुपलब्ध है तो उसे थाने के का जो प्रभारी अधिकारी या उसके सहायक अधिकारी को संबोधित करना पड़ता है। क्षेत्राधिकार में के अपराध क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में जो है वो उसे एक प्राथमिकी दर्ज करने के प्रावधान की भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा निर्देश भी जो है इस बारे में गाइडलाइंस भी इशू की गई है। एफआईआर, हाउ टू फाइल इट? एफआईआर को कैसे फाइल किया जाता है उसके बारे में। इफ द इवेंट दैट एन aggrieved person or any other person on his her behalf wish to file an FIR after an offence has been committed against him her, he or she can lodge the FIR in the following way. इस घटना में कि एक पीड़ित व्यक्ति और उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति एफआईआर कराना चाहते हैं तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उसका जो तरीका है वो निम्नलिखित तरीके से है जो है एफआईआर दर्ज की जा सकती है। विजिट द पुलिस स्टेशन एंड मीट द ऑफिस इंचार्ज। सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएं और जो ऑफिस इंचार्ज है उससे जो है मिलें। फिर नरेट इन करेक्ट सीक्वेंस and in detail every information related to the commission of the offense to the officer. उसके बाद में सही क्रम में और विस्तार से जो है जो हर जानकारी संबंधित वारदात की जो है जानकारी जो है वो अधिकारी को अपराध की जो है
संबंधित आपका अपराध की जो है जानकारी अधिकारी को या जो कमिश्नर है उसको देवे। द ऑफिसर विल नोट द इंफॉर्मेशन गिवन इन राइटिंग, और ऑफिसर जो है वो जो जानकारी दी गई उसे जो नोट करेगा, लिखेगा उसे। द रिटन इंफॉर्मेशन विल बी साइन बाय द पर्सन गिविंग इट, और लिखित जानकारी जो है उस व्यक्ति द्वारा जो है उस पर साइन किया जाएगा। द इंफॉर्मेशन गिवन शेल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी कीप्ड बाय द ऑफिसर, और जो दी हुई सूचनाएं जो है उसे बुक के अंदर ऑफिसर के द्वारा जो है बुक के अंदर लिखी जाएगी, उसे रखी जाएगी। कॉपी ऑफ द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इज गिवन फ्री टू ऑफ कॉस्ट, और जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन जो है उसकी कॉपी जो है उसे फ्री में जो है दी जाएगी। If an officer in charge refuses to record the information, the same may be sent in writing by post to the superintendent of police concerned, who is satisfied that such information disclose the commission of a cognizable offence that shall either investigation the matter himself and herself, or direct the investigation to be made by any police officer subordinate to him or her। यदि कोई अधिकारी जो इंफॉर्मेशन दर्ज करने से इनकार करता है तो उसे जो है संबंधित पुलिस अधिकारी अधीक्षक को जो है पुलिस कमिश्नर को जो लिखित रूप में जो डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है, जो इस बात को से संतुष्ट है कि ऐसी सूचना जो है अपराध से जो है किसी का अपराध का खुलासा करती है, तो या तो मामले की जांच खुद करेगा या खुद किसी पुलिस अधिकारी या उसका जो सबऑर्डिनेट है उसको इसकी जांच का निर्देश देगा। फिर द इन्वेस्टिगेशन अपॉन द फाइलिंग of the FIR, the investigation in the case began. The officer in charge of the police station deputes an investigation getting officer who then goes into the detail of the case, collects evidence, records statement of the witness, and once she arrive at some conclusion about the guilty persons who committed the crime, he frames the charge sheet. The charge sheet is then admitted in the court for registration and is taken up the hearing by the judge in due course. FIR दर्ज होने के पर जो है मामले की जांच शुरू होती है, और जो पुलिस ऑफिस इंचार्ज यानी थाना प्रभारी जो होता है पुलिस थाने में एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो तब मामले के विवरण में के लिए डिटेल से जो है वो गोज इनटू डिटेल टू द केस के डिटेल में जाता है और सबूत इकट्ठे करता है और गवाह के बयान दर्ज करता है, और एक बार वह दोषी व्यक्ति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है तो अपराध किया उसने, तो उसके ऊपर जो चार्जशीट फ्रेम की जाती है, और ये चार्जशीट जो है फिर ये चार्जशीट जो है वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है कोर्ट में दाखिल की जाती है। नियत समय में जो है जज द्वारा इसकी सुनवाई की जाती है। राइट्स ऑफ द अरेस्ट पर्सन। अब जो गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसके क्या अधिकार है उसके बारे में। द पुलिस आर एम्पावर्ड टू अरेस्ट अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड cognizable offense. However, at the same time, there are certain restrictions of the police while conducting the arrest and while keeping the arrested in police custody. Thus, the arrested person has some right which should not be
violated, and these rights can be encapsulated as listed below. अब गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसका अधिकार है, पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जिससे अपराध किया हो। हालांकि एक ही समय में गिरफ्तारी का करते समय पुलिस हिरासत में रखने के दौरान पुलिस के भी कुछ प्रतिबंध है। इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति के पास कुछ अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इन अधिकारों को जो है निम्न रूप से सूचीबद्ध किया गया है। फर्स्ट है, द पर्सन इज टू बी इन्फॉर्म अबाउट द रीज़न ऑफ हीज हर अरेस्ट, और व्यक्ति को जो उसकी गिरफ्तारी के कारण के बारे में जो है उसे सूचित करना चाहिए। द पर्सन शुड बी इन्फॉर्म दैट शी हैज़ अ राइट टू रिटेन अ लॉयर ऑफ हीज हर चॉइस, और व्यक्ति को यह भी बताना चाहिए कि उसे अपने वकील को जो रखने का भी उसे अधिकार है। द अरेस्ट पर्सन इज टू बी अलाउड टू इन्फॉर्म हीज हर फैमिली मेम्बर अबाउट द अरेस्ट, और गिरफ्तार व्यक्ति को जो है उसके परिवार के सदस्यों को सूचित करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। ही इज सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, और उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। He cannot be kept in police custody beyond 24 hours unless the magistrate so allow, और उसे जो है 24 आवर्स से अधिक समय तक जो है पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट जो है अनुमति न दे। फिर है, he cannot be tortured nor can be denied basic फैसिलिटी लाइक फूड, वाटर एंड क्लोथिंग। उसके अलावा जो है उसे जो है किसी भी तरह की यातना नहीं दी जा सकती है, और न ही उसे भोजन, पानी जैसी जो है मूलभूत आवश्यकताओं से, कपड़े आदि जो मूलभूत आवश्यकता उनसे वंचित रखा जा सकता है। ही कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट हिज गिल्टी, उसके अलावा उसे जो है अपराध स्वीकार करने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जा सकता है। Males under 15 years of age and women cannot be summoned to the police station only for the purpose of questioning, और 15 साल से कम उम्र के पुरुष और महिलाओं को जो है किसी भी पूछताछ के उद्देश्य से जो है थाने में बुलाया नहीं जा सकता है। थैंक यू।